जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम पंच स्टैटिक जीके के टॉपिक में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पर जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बन सकते हैं, आपको यहाँ पर सारे प्रश्न मिलेंगे। कुछ एक दो छूट जाएंगे तो हम उसको कभी जो जीके के क्विज कराते रहते हैं उसमें अलग से दे देंगे। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर यहाँ के छूट जाते हैं तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और आपको डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पर मिल ही रही है, आप उसे डेली का डेली पढ़ सकते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन बन सकता है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? सन 1951 में। देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग ये जो पंचवर्षीय योजना चलाता था, ये योजना आयोग के द्वारा लागू की जाती थी। योजना आयोग के द्वारा इसका क्रियान्वयन वगैरह किया जाता था। तो वर्तमान में 1 जनवरी 2015 को जो तत्कालीन भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। तो योजना आयोग को उन्होंने समाप्त कर दिया और नीति आयोग का गठन कर दिया। तो पंचवर्षीय योजना मात्र हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना ही चली हैं। उसके बाद नीति आयोग अपने 7 ईयर प्लान और कुछ वगैरह शायद 15 ईयर प्लान लेके चलता है। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की जो बात होती है वो हमारे देश में मात्र 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही चली हैं। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1951 में। किसके द्वारा? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पंचवर्षीय योजनाओं से जैसे आपको समझ में आता है कि पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है जो 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये चली हैं 1951 से लेकर 2017 तक। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। 1951 से शुरू हुई थी और 2017 तक चली हैं। 5-5 साल के बीच में कुछ योजना अवकाश भी रहे, उनको भी हम देखेंगे। तो हम योजना आयोग के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि योजना आयोग ही लागू करता था पंचवर्षीय योजनाओं को। तो योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। योजना आयोग जो था उसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है ये भी पूछा जाता है। तो जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते रहे हैं। तो फर्स्ट अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष, ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो गुलजारी लाल नंदा जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना। मतलब योजना आयोग क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करता था। और राष्ट्रीय विकास परिषद उन पंचवर्षीय योजनाओं का ठीक तरह से संचालन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे क्रियान्वित करना है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था। अब हम आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि थी 1951 से 1956 तक थी। याद रखिएगा, जब पंचवर्षीय योजना चलेंगी तो 1 अप्रैल से चलेंगी जो भी पंचवर्षीय योजना चलेंगी, और ख़त्म होंगी वो 31 मार्च पे ख़त्म होंगी। तो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जो एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन के रूप में आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि कब प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए, तो आप बताएंगे 1951 से 1956। और डिटेल में अगर पूछेगा तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये भी आया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है किस पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हम बताएंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये भी आया है क्वेश्चन की किस पर फोकस था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो कृषि विकास पर फोकस था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख कार्य हुए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वो प्रमुख कार्य हैं तो भाखड़ा नागल परियोजना, क्योंकि जब कृषि विकास पर आधारित थी, मुख्य फोकस प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि विकास पर था, तो हमें कृषि के लिए सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना,
ये इसी समय पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम पर इनको शुरू किया गया था। जो नदी घाटी परियोजना थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, आधुनिक भारत की संज्ञा, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 IIT भी स्थापित किए गए थे। याद रखिएगा, 5 IIT की स्थापना भाखड़ा नागल परियोजना की, दामोदर नदी घाटी परियोजना की और ब्यास परियोजना की शुरुआत इसी समय हुई थी। अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि है 1956 से 1951। याद रखिएगा, 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। PC महालनोबिस मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी और इसमें जो मुख्य फोकस किया गया औद्योगिक विकास पर किया गया। याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हम बताएंगे PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो मुख्य फोकस था किस पर था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो हम बताएंगे औद्योगिक विकास पर मुख्य फोकस था। तो आप सभी जानते हैं, जब औद्योगिक विकास पर मुख्य फोकस होगा तो हमें उद्योग लगाने की आवश्यकता होगी। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये जो हैं ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पर स्थापित किए गए थे, अर्थात इनकी शुरुआत हुई थी। अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक चली। अब याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ये लगातार चली है। इसका उद्देश्य, इसमें फोकस चेंज किया गया, आत्मनिर्भरता और कृषि प्लस उद्योग का विकास। मतलब पहले में था कृषि विकास मुख्य फोकस पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में था औद्योगिक विकास और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ लिया गया और आत्मनिर्भरता और जोड़ दिया गया, आत्मनिर्भरता और कृषि प्लस उद्योग का विकास। ठीक है। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख कार्य हुआ वो था बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी झारखंड में हुई थी और सोवियत संघ, संयुक्त सोवियत संघ के द्वारा हुई थी। USSR था उस समय, उसके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। और इसी समय पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत होती है खाद्यान्न वगैरह के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वैसे हरित क्रांति की पूरे विश्व में शुरुआत करने का श्रेय जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। इसके लिए नॉर्मन ई बोरलॉग को शांति का पुरस्कार दिया गया, नोबेल का शांति पुरस्कार इन्हें मिला था नॉर्मन ई बोरलॉग को। एक प्रश्न भी आ चुका है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो हम बताएंगे नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने विश्व में की थी और भारत में इसका श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट पर क्या चलते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरह सफल नहीं हुई थी। इसे सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है। क्यों? इसकी जो भारत की सबसे असफल योजना थी ये पंचवर्षीय योजना, ये ऐसा क्यों था? क्योंकि इसी समय पर 1962 में आप जानते हैं चीन से युद्ध हुआ था भारत का, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 1966 में एक भयंकर सूखा पड़ा हुआ था देश में। इसलिए इन तीनों कारणों से ये पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। तो हम याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसके कारण कौन से हैं? चीन युद्ध हुआ था 1962 का और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और एक भयंकर सूखा पड़ा था। इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है। तो जब ये असफल हो जाती है पंचवर्षीय योजना, तब फिर हम यहाँ पर 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश लेते हैं। तो हम पहला योजना अवकाश लेंगे 1966 से 1969 तक। यहाँ पर 3 वर्षों तक एक साल की वार्षिक योजना चलाई जाती है। याद रखिएगा 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश लिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम योजना अवकाश की अवधि बताइए, तो हम बताएंगे 1966 से 1969 तक, ये 3 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये जब योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला, तब पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चलेगी। इसका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। याद रखिएगा, इसका जो मुख्य फोकस था वो था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया जाएगा इसमें। और याद रखिएगा इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर
सर्वाधिक रही। और इसमें जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए? इसमें प्रमुख कार्य हुए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस समय। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसरो की स्थापना की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, एक ही कार्यक्रम चलाया था, तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, किस किस जगह सूखा पड़ सकता है इसके लिए संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। तो हमें आंसर देना चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो हम आंसर देंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। पूछा जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए, तो हम बताएंगे कि 1969 से 1974 तक इसकी अवधि रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, ये 1974 से 1978 तक ही चली है। याद रखिएगा, एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष चली। एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष चली। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? पांचवी पंचवर्षीय योजना ही 5 वर्ष नहीं चली थी, इससे हम याद कर लेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली थी, 4 साल चली थी, 1974 से लेकर 1978 तक। और इसमें जो उद्देश्य था, इसमें दिया गया उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर और आत्मनिर्भरता पर बल मुख्य फोकस किया गया। गरीबी उन्मूलन पर और आत्मनिर्भरता पर बल, इस पर मुख्य फोकस किया गया। और इसमें जो प्रमुख कार्य था, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो हम बता देंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसे MNP भी कहते हैं शॉर्ट में, इसकी शुरुआत भी DP धर द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो याद रखिएगा, क्या क्या? गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये DP धर द्वारा तैयार किया गया था। ये भी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, DP धर द्वारा शुरू किया गया था। अब हम आते हैं, दूसरा योजना अवकाश आ जाता है, क्योंकि 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। तो मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके यहाँ पे वार्षिक योजनाएं चलाई। तो यहीं पे दूसरा योजना अवकाश माना जाता है। ठीक है, कब से? 1978 से लेकर 1980 तक ये दूसरा योजना अवकाश की अवधि, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। तो दूसरा योजना अवकाश की अवधि है 1978 से 1980 तक। और यहाँ पर वार्षिक योजनाएं चलाई थी, जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई भारत के इस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई के बारे में एक फैक्ट याद कर लीजिए कि मोरारजी देसाई अभी तक के भारत के जिन्होंने सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 81 वर्ष में वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो वापस से 1980 में कांग्रेस की सरकार आती है और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती हैं। तो वो फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लागू कर देती हैं। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 1985 तक चलती है। ठीक है, इसमें उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन था, तो ये उसी को ही उद्देश्य को लेकर चलते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी लेकर चलती हैं गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि को लेकर चलती हैं। इस समय जो प्रमुख कार्य हुए थे वो थे नाबार्ड की स्थापना। याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और ये शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और इसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। तो हम बताएंगे 1980 से लेकर 1985 तक। इसका उद्देश्य तो याद रखिए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। ये पूछा जा सकता है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, और ये पूछा जा सकता है कि नाबार्ड, कई बार पूछा भी गया है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो हम बताएंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी।
और नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो हम बताएंगे शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये मुंबई में है, याद रखिएगा। और फुल फॉर्म भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे वीडियो वगैरह में, तो याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। और इसी समय पर परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 6वीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना के बाद चलती है 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य का विकास। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था, क्वेश्चन आता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो हम बताएंगे रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य के विकास पर 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे 7वीं पंचवर्षीय योजना में, पहले तो ये याद रखना है कि राजीव गांधी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। जब शुरू हुई थी तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे, इसमें गरीबी की माप सर्वप्रथम की गई थी, लकड़वाल समिति इसके लिए बनी थी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बनता है कि लकड़वाल समिति किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे गरीबी की माप से। और इसमें नारा दिया गया भोजन, काम और उत्पादन। याद रखिएगा भोजन, काम और उत्पादन, इसका नारा दिया गया। और इसी में जवाहर रोजगार कार्यक्रम की स्थापना हुई, क्योंकि रोजगार को मुख्य फोकस लिया गया था। तो जवाहर रोजगार कार्यक्रम की 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। और याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री जब शुरू हुई थी तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब हम फिर से यहाँ पर तीसरा योजना अवकाश देखेंगे 1990 से लेकर 1992 तक। इस समय भारत में आर्थिक संकट का दौर चल रहा था। इसी समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी सुधार किए गए। तो याद रखिएगा एलपीजी सुधार शायद ही 1991 में लगभग किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एलपीजी सुधार किए जाते हैं। तो ये तीसरा जो योजना अवकाश है, तो भारत इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो हमें तीसरा योजना अवकाश लेना पड़ा 1990 से लेकर 1992 तक। नेक्स्ट पर चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में चलते हैं 1992 से लेकर 1997 तक। इसकी अवधि है 1992 से लेकर 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो हम बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना का। और इस समय पीएम रोजगार योजना चलाई गई। याद रखिएगा पीएम रोजगार योजना चलाई गई, क्योंकि मानव संसाधन का विकास करना है तो रोजगार वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीएम रोजगार योजना ये 1993 में चलाई गई थी, याद रखिएगा। और इसी समय एलपीजी सुधार लागू किए गए। एलपीजी सुधारों की घोषणा हमने वैसे 1991 में कर दी थी, लेकिन लागू तो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी सुधार लागू किए गए। नेक्स्ट पर चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक चलती है। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। याद रखिएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पर चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2002 से लेकर 2007 तक चलती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। तो हम बताएंगे कब से कब तक, 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि होगी। और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और एक और उद्देश्य
अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। याद रखिएगा, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। तो याद देखिए, याद इससे हो जाए कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना है 10 वर्षों में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना से इसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से चलती है 2012 तक, और इसकी जो पंचवर्षीय योजना है इसकी रूपरेखा सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। याद रखिएगा, तीव्रतम और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये पूछा भी गया है कई बार कि तीव्रतम और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और इस समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू भी किया गया, पेश किया गया था 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, पेश किया गया था 2009 में, और इसे लागू किया जाता है 2010 में। तो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। इसकी अवधि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की 2007 से लेकर 2012 तक। और याद रखिएगा, तीव्रतम और समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पर चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। और इसका उद्देश्य था तीव्रतम, समावेशी और सतत विकास। तो याद रखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था उसमें जुड़ जाता है केवल सतत विकास और जुड़ जाता है। और सतत विकास के साथ 17 लक्ष्य दिए गए हैं, अलग अलग हैं कि गरीबी और शिक्षा, इन सब से रिलेटेड सतत विकास के 17 लक्ष्य दिए गए हैं। आता भी है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए 17 लक्ष्य दिए गए हैं। ये आपको पढ़ाऊंगा फिर कभी ना कभी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा गया है कि 2012 से लेकर 2017 तक इसकी अवधि है, और इसमें तीव्र, समावेशी और सतत विकास के बारे में बात की गई है। और इसमें एक और उद्देश्य था कि लैंगिक सामाजिक अंतराल को दूर करना, ठीक है। लैंगिक सामाजिक अंतराल को दूर करने की बात भी किसमें की गई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। और हम कुछ ये देख लेते हैं कि योजना अवकाश कौन कौन से पड़े। तो योजना अवकाश पहला पड़ा था 1966 से 1969 तक। ये जब पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल सिद्ध होती है, तब उसके बाद 3 वर्ष तक वार्षिक जो योजना चलाई जाती हैं, उस समय पहला योजना अवकाश पड़ा। फिर 1978 से 1990 दूसरा योजना अवकाश लिया जाता है, जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तब ये योजना अवकाश लिया जाता। फिर ये 1990 से 92 तक ये तीसरा योजना अवकाश रहता है, जब भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तब उस समय ये योजना अवकाश लिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ जैसे बच गए हैं, अलग से क्वेश्चन भी लिखे थे। भारत ने रूस से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन आता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें याद रखना है कि किससे लिया, रूस से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया था। और रूस में जो है 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। किसने की थी, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में रूस में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि भारत ने रूस से पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट किससे लिया, तो हमें याद रखना है रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने और लागू करने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था, ठीक है। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग बंद करके उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पंचायत चुनाव की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो पंचायत चुनाव की शुरुआत जो हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1961 से लेकर 1966। इसके बाद ही प्रथम योजना अवकाश आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त कर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया था। तो याद रखिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, उस योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, आर्थिक उदारीकरण वही जो हमने बताया था, LPG सुधार। LPG सुधार जो होते हैं वो इस योजना में लागू किए गए थे।
जो एक मिनट, इसे देख के बताएंगे अभी, इस क्वेश्चन को अभी देख के बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन पे आपको लिख देंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी थी। ये भी आता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई थी। तो ये योजनाएं शुरू की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007। ये पहले तो ये जान लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2007 से लेके 2012 थी, ठीक है। इसके बाद फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 12 से 17, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दी जाती हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में शुरू हुई, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली। पीएम रोजगार सृजन योजना ये 2008 में शुरू हुई, तो ये भी 2007 से लेकर 2012 के बीच चली, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन ये 2009 में शुरुआत हुई, तो ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये 2011 में शुरू हुई, तो ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली। और राजीव आवास योजना, याद रखिएगा राजीव आवास योजना पे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में चली थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली थी। ठीक है, तो दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित तो हमने आपको सारे पढ़ा दिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।